कबीरधाम हादसे में मृतकों के परिजनों से सीएम साय ने की बातचीत। परिजनों को सीएम साय ने हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। घायलों का भी सीएम साय ने जाना हालचाल। धार भोजशाला का 61वां दिन सर्वे करने पहुंचे अधिकारी। सर्वे के दौरान हिंदू समाज ने की पूजा अर्चना। भोजशाला में पहुंचे अयोध्या के रामलला सरकार संत। खरगोन में प्रशासन की निगरानी में बांटे गए कपास के बीज। कलेक्टर के प्रयासों से हुई बेहतर व्यवस्था। किसानों ने व्यवस्था पर जताई खुशी। सिंगरौली में जिला पंचायत महिला सदस्य के साथ मारपीट। निजी कंपनी के एचआर ने की मारपीट। युवा बेरोजगार को रोजगार दिलाने गई थी महिला। भिंड में मेहगांव के सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। आगजनी की घटना से समूची सब्जी मंडी जलकर खाक। 50 लाख से अधिक रुपए का हुआ नुकसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कबीरधाम के कुकदूर के बहापाली गांव में हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन पर बातचीत कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। और इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों से बातचीत कर कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार साथ खड़ी है। और इस दौरान सीएम साय ने मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं घायलों का भी सीएम साय ने हालचाल जाना। रायपुर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। और इस दौरान लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव गंभीर नजर आए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। और वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कवर्धा में हुए सड़क हादसे को लेकर चिंता जताई। और साथ ही 5 महीने के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी बात रखी गई। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्रांतर्गत अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में हमने अपने 19 परिजनों को खोया है। कुछ घायल हुए हैं। मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। शासन प्रशासन ने त्वरित कार्यवाहियां की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और हर तरह से मदद करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा सरकार ने की है। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश शासन की ओर से हुआ है। अत्यंत हृदय विदारक घटना है और सरकार ऐसे दुख के घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव मदद का भरोसा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दिलाया है। हमारे उप मुख्यमंत्री और कवर्धा के विधायक विजय शर्मा जी को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। घायलों से मिले और पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया है और जाकर वहां पर उनके लिए जो किए जा रहे काम हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम, इसके लिए उन्होंने मजबूती से वहां पर काम किया। ये कुछ दिन पहले कुमारी में भी किसी तरीके का हादसा हुआ था। हालांकि घटना की वजह दूसरी थी, लेकिन ये देखने को मिल रहा है रोड किनारे गड्ढे कई जगह हैं टर्निंग पे। तो क्या पूरे प्रदेश में इस प्रकार का ऑडिट कराएगी कि सरकार की आगे दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो? देखिए, कुम्हारी की घटना की हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश किया है और जो
इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। यह घटना भी एक तरह से दुखद घटना है और पहाड़ी में से गाड़ी उतर रही थी, पिकअप वैन, 36 लोग जिसमें सवार थे, पर दुर्घटनाएं रुके, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार लगातार हर संभव कदम उठा रही है। जन जागरण अभियान भी चलाया जाता है, जरूरत पड़ी तो दंडात्मक कार्यवाहियां भी होती है, पर यह घटना दुर्भाग्यजनक है। सरकार इसे लेकर गंभीर है और निश्चित रूप से हम दुर्घटना रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। रोड पे टर्निंग पे बैरिकेड्स की बात हो रही है। कुमारी में टर्निंग जो था वहाँ बैरिकेड लगा दिया है, तो इसी तरीके का सेफ्टी ऑडिट क्या प्रदेश भर में कराने का विचार है सरकार? मैंने कहा आपको कि हम लोक निर्माण विभाग के लिए इसके लिए एक कार्यशाला भी हमने आयोजित की थी कि सड़कों में दुर्घटना रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसको लेकर गहन चर्चा हुई है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। और भी जो कदम उठाने पड़े सरकार को, निश्चित रूप से दुर्घटना रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। कल भूपेश बघेल ने कहा है कि जो महन कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो बीमा थी वो सरकार ने बंद कर दिया, तो केवल सरकारी मुआवजा ही मिल पाएगा। देखिए, वो अधूरी जानकारी से उन्होंने कहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा की योजना तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने बंद की थी, बच्चों की छात्रवृत्ति बंद की थी, बीमा की राशि भी पीड़ित परिवारों को मिलेगा। ये 5 चरणों के चुनाव के बाद में क्या देख पा रहे हैं? 5 चरणों के मतदान के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 400 पार का नारा ये सच होने वाला है। 400 पार एनडीए जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ने वाली है। ये एक कैशलेस भुगतान को लेकर शराब में बड़ा फैसला लिया, पारदर्शिता के लिए आप लोगों ने। देखिए, हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार इस दिशा पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और अभी प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। ये एक सवाल और है, ये नगरीय निकाय चुनाव में अब बीजेपी पूरी तरीके से भिड़ गई है। जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक और नेता को प्रवेश कराया गया था, महापौर और पार्षदों को भी अब साधने की तैयारी है बीजेपी की। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो आकर्षण बढ़ा है, जनहित के कामों के कारण, पार्टी के रीति नीति के कारण, तो विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी और विचार करके निर्णय करेगी। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर जनता कमल का बटन दबाती है तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा और अगर झाड़ू का बटन दबाती है तो वो लोगों के बीच घूम पाएंगे। देखिए, ये न्यायालय के आदेश के विपरीत केजरीवाल का बयान है। अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जेल से बाहर हुए हैं। न वो अपने मन से बाहर हुए हैं, न सरकार के किसी आदेश पर हुए हैं। और जो निर्धारित तिथि है उसके बाद उन्हें स्वमेव जेल जाना पड़ेगा। और ये झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल ना करें। शराब घोटाले के आरोप से वो मुक्त नहीं हुए हैं और न ही जेल ने उन्हें जेल से परमानेंट छुट्टी मिली है,
परमानेंट जमानत नहीं मिली है, अंतरिम जमानत पर है और अंतरिम जमानत की तिथि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। सर गुजरात में IAS पकड़ा है सर, और कोई बड़े प्रवेश करेंगे अभी? ये जब समय आएगा तो पता चलेगा। आपने देखा बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले समय में और लोग भी आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रयास भी लोग कर रहे हैं, पर ये आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं। संपर्क में है कैसे कुछ लोग? मैंने आपसे कहा, इसीलिए बताया मैंने आपको कि बहुत लोग प्रवेश करना चाहते हैं। सर IAS के जो आतंकी गुजरात में पकड़ाए हैं, उनके जो टारगेट पे थे वो भाजपा नेता, RSS के नेता, हिंदू स्थल, ये सब टारगेट पे थे। इसको किस तरह? देखिए, ये लगातार ये विषय सामने आया है, पर हमारी सरकार नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्यवाहियां ठोस और इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम धार भोजशाला में 22 मार्च से वैज्ञानिक सर्वे कर रही है और जिसका 61वां दिन भोजशाला में सर्वे करने के लिए 10 अधिकारियों के साथ 30 मजदूर पहुंचे और वहीं मंगलवार होने के चलते बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ करने भोजशाला पहुंचे और इस दौरान अयोध्या के संत श्री रामलला सरकार के भोजशाला पहुंचे और साथ ही मीडिया से चर्चा में संत उन्होंने कहा कि प्रांगण चीख चीख कर कह रहा है कि सनातन धर्म का अंग हो और चक्र, गदा, शंख और भगवान की आकृतियां से प्रमाणित कर रही हैं कि सत्य सनातन धर्म के प्राण है और ये बताने के लिए ये मां सरस्वती का मंदिर है। किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अगर प्रमाण की आवश्यकता लगती है तो देने के लिए तैयार है। देखिए, मैं इस प्रांगण में जब गया तो मुझे ऐसा लगा कि इसका कण कण सनातन धर्म का प्राण है। अभी तो सत्य बात यही है कि जो लोग झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जग जाना चाहिए। पूर्ण सत्य है कि इस प्रांगण का, माँ सरस्वती के प्रांगण का एक एक कण कण ये कह रहा है कि सनातन धर्म का प्राण पुकार रहा है। हम सबको एकत्रित हो जाना चाहिए और जो लोग अभी सुसुप्त अवस्था में है, पूर्णतः जागृत अवस्था में आ जाना चाहिए। सत्य बात तो यही है कि सनातन धर्म का प्राण है और जो लोग जिद कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं, उनको नम्रता, विनम्रता, सहजता, लघुता से मैं कहना चाहूँगा कि मान जाइए, क्योंकि आपका भी ये देश है और आपको भी हृदय से स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, लेकिन सत्य को अपनाना पड़ेगा। पिछले दिनों कंपनी विशेष कपास बीज के लिए जिले के किसानों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर करमवीर शर्मा ने व्यवस्था का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और साथ ही कंपनी अधिकारियों से चर्चा कर कपास बीज तुरंत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए और किसानों को कपास बीज का वितरण खुले, हवादार और छायादार जगहों से किया गया, जहां टेंट, आरओ, शीतल पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई और बीज वितरण के लिए सभी स्थानों पर 3 से 4 संख्या में काउंटर भी बनाए गए ताकि किसानों को कपास बीज प्राप्त मात्रा में अधिक समय ना लगे। और साथ ही बीज वितरण व्यवस्था को लेकर साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने एसडीएम भास्कर गाचले और डीडीएम ML चौहान और किसान साथियों के साथ खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। टोकन की अब आवश्यकता नहीं, किसान सीधे अपने एरिया से अब ले सकेंगे डीलर से बीज। हमारे साथ में एसडीएम भास्कर गाचले जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ जानकारी है? सर, अपने जिले में 7 डीलरों के पास कुछ आज 19,800 पैकेट आए थे, जिनका वितरण सभी 7 केंद्रों पे किया जा रहा है और कुछ जगह पे जहाँ जहाँ पैकेट खत्म हो गए, डीलरों पे जितना माल आया था खत्म हो गया। अभी 1-2 केंद्रों पे बस चल रहा है। यहाँ पे भी आधा 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब माल आएगा, जब किसानों को फिर मिलेगा। अम्बेडकर भवन से वितरण किया जा रहा है सर? क्या ये राधा एंटरप्राइजेस के दुकान बाजार में थी, जगह कम थी, तो इसलिए उन्हें यहाँ पे लेके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को 6 काउंटर लगा के यहाँ से वितरण कर रहे हैं। हमारे साथ में डीडीए ML चौहान जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। अभी यहाँ की टोकन की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे चले, हम आपको दुकानों से बिना पावती पर, बिना टोकन के सीधा बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। वैसे भी खरगोन जिले में 6,41,000 पैकेट उपलब्ध हैं, विभिन्न कंपनियों के हैं। सिर्फ एक कंपनी के पीछे ना पड़े,
सारी वेराइटियों का बीज लगाएं। सारी वेराइटियाँ अच्छी है, अच्छा उत्पादन देती है, समान रूप से आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनको किसानों को समझाई दी जाकर बराबर जो है सुचारू रूप से बीज वितरण किया जा रहा है। किसानों को बीज वितरण कराने में छांव पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सुचारू रूप से बीज का वितरण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर अंबेडकर भवन से भी लगातार आप देख सकते हैं पीछे किसानों की लाइन और बीज का वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार प्रशासन द्वारा बीज का वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ में किसान साथी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम कालू खान। कहाँ से हैं आप? लिक्की से पहुंचे हैं जी। ये प्रशासन द्वारा जो है आपको बीज का वितरण किया जा रहा है, टोकन की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्या कहना चाहिए? बिना टोकन से मिल रहा है हमको। बिना टोकन से बीज मिल रहा है। यहाँ और क्या व्यवस्था की जा रही है आपके लिए? पानी की, छांव की, पानी और छांव की व्यवस्था की जा रही है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? कोई तकलीफ नहीं है सर, मिल रहा है बिना टोकन से माल मिल रहा है, फिर क्या तकलीफ है? बिना टोकन से इनको माल मिल रहा है। लिक्की से किसान साथी पहुंचे हैं, हमारे साथ में एक और किसान साथी है लाइन में, हम इनसे बात करें। क्या नाम लिखते हैं? प्रकाश यादव। प्रकाश यादव जी, कहाँ से पहुंचे? लाखी से। आप भी लाखी से पहुंचे? लाखी से। अच्छा, लाखी से पहुंचे हैं आप? हाँ। लिखी और लाखी अलग है। लाखी। बगैर टोकन के बीज लेने पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिना टोकन से मिल रहा, अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही? तकलीफ नहीं आ रही। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है? हाँ, इंतजाम अच्छा है। छाव पानी में आप बैठे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं आ रही? कोई तकलीफ नहीं आ रही। बिना टोकन से किसानों को बीज वितरण किया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं किसान इससे प्रसन्न है और प्रशासन द्वारा यहाँ पूरा सहयोग किया जा रहा है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। सिंगरौली जिले के एनसीएल निगाही परियोजना में ओबी हटाने का काम कर रही निजी कंपनी के एचआर ने महिला जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट की, जहां महिला ने नवानगर थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। महिला ने बताया कि युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के संबंध में बात करने कंपनी गई हुई थी और इस दौरान कंपनी प्रबंधन ने महिला सदस्य से मारपीट करने लगा और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। वो वहाँ पे गई थी, उसके पति वहाँ काम करते हैं और उसका कहना है कि वहाँ गई तो वहाँ पर एक कंपनी का कर्मचारी है रंजीत ओझा जो एचआर का काम देखता है और दूसरा एक सुरेंद्र प्रताप सिंह जो प्राइवेट व्यक्ति था और उसके कहने पर उसके द्वारा उसके साथ झूमाझटकी की गई। उसकी रिपोर्ट पर से नवानगर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते उसको विवेचना में लिया गया है और एसपी साहब के निर्देश पर थाना प्रभारी को बताया गया है कि इसमें जो तथ्य हों उसमें सही कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी तरह का और इशू आता है तो उसके बारे में भी वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसमें हाँ, इसमें SC/ST एक्ट भी लगा है। आरोपी फरार है सर, गिरफ्तार नहीं, अभी विवेचना में मामला ले लिया गया है, उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में चोरी नकबजनी के प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने अधिकारियों को घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए और जिस पर पुलिस पेट्रोलिंग कर इस संबंध में सूचना एकत्रित करने में जुटी हुई है और साथ ही नकबजनी करने वाले चोरों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी कड़ी में पार्थी झग्गर ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि किसी अज्ञात चोर ने उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली। पार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और पुलिस टीम गठित कर दोपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके कब्जे से 4 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए। अगली खबर खरगोन की है, जहां अपने दोस्त से विवाहित महिला के संबंधों की जानकारी महिला के पति को देना एक युवक को भारी पड़ गया। इस बात पर नाराज दोस्त ने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को दफना दिया। हत्या के आरोप में गांव के ही प्रदीप नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को प्रदीप ने चौंकाने वाले खुलासे किए और साथ ही दोस्त इस बात से नाराज था कि उसकी शादीशुदा प्रेमिका के पति को मृतक पंकज ने प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया है। बीकन गांव के ग्राम शिराली का एक व्यक्ति जो करीब 22 साल का पंकज गुर्जर है, उसके संबंध में 18 तारीख को ये जानकारी मिली कि यह गुम हो गया है और इस गुमशुदगी की जब विस्तृत जांच करी तो ये जानकारी मिली कि गुमशुदा व्यक्ति अपने ही दोस्त प्रदीप के साथ में गया था। इस संबंध में इसके दोस्त प्रदीप से विस्तृत पूछताछ करी
तो पता चला कि प्रदीप ने खंडवा के धनगांव थाना क्षेत्र के अतर गांव के पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पे अपने ही दोस्त पंकज को मार दिया है। और मौके पे हमारे थाना बिकनगांव की टीम और खंडवा ज़िले की धनगांव थाने की टीम जाकर देखा तो ये मामला सही पाया गया और इस संबंध में स्थानीय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी सूचित किया गया। मौके पे हमारी एफएसएल की टीम भी गई और प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला होने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया और इन्वेस्टिगेशन में प्रारंभिक तौर से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक पंकज को उसके ही साथी प्रदीप ने मार दिया और इसके पीछे जो प्रथम दृष्टया कारण पता चला है वो प्रेम प्रसंग का पता चला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेहगांव हाट बाजार स्थित सब्जी मंडी में बीती देर रात भयंकर आग लग गई जिसमें समूची मंडी जलकर खाक हो गई और इस दौरान आगजनी की इस घटना में 50 लाख से अधिक रुपए का नुकसान हुआ। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और तब तक समूची मंडी जलकर खाक हो चुकी थी। आगजनी की इस घटना पर दुकानदारों का कहना है कि ये आग किसी ने लगाई है। हालांकि मंडी में दुकानों से ही सटकर बिजली के ट्रांसफार्मर हैं और जिससे शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शिव की नगरी ओंकारेश्वर में पिछले 4 दिनों से चल रही संगीतमय शिव कथा का श्रद्धालु समेत दूर दूर से आए भक्त और नगरवासी लाभ ले रहे हैं। कथावाचक पंडित नीलेश उपाध्याय ने श्रद्धालु से शिव की महिमा का गुणगान किया और उन्होंने बताया कि शिव बड़े दयालु हैं। शिव की आराधना से सारे बिगड़े काम बनते हैं। नर्मदा के किनारे ज्योतिर्लिंग जहां स्वयं शिव विराजमान है, कथा सुनना और कथा करने से कई गुना फल मिलता है। अगली खबर बैहर से है जहां मटन मार्केट के पास एक पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला और इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारा। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस बारीकी से अवलोकन कर पूरे मामले की जांच कर रही है। कोरबा जिले में नगर निगम की लापरवाही और जमीन कब्जाधारियों के मनमानी के चलते शहर के 25 वार्डों में पानी का संकट शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि अमृत मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में लीकेज के चलते पानी सप्लाई का काम बंद है और जिसे खोजने में निगम अमले के हाथ पैर फूल रहे हैं और साथ ही बिछाई गई पाइपलाइन के 20 फीट ऊपर तक भेजा कब्जाधारियों ने राखड़ पाट कर भेजा कब्जा कर लिया है। और आपको बता दें कि भवानी मंदिर दर्री रोड बाईपास के पास जल संसाधन के सैकड़ों एकड़ खाली पड़ी जमीनों पर भू माफिया द्वारा भेजा कब्जा कर लिया गया है और जिसमें गुरमीत सिंह का नाम एक भू माफिया द्वारा पाइपलाइन के ऊपर रखड़ा पट पर बेजा कब्जा किया जा रहा है। गर्मी में पानी सप्लाई बंद होने की वजह से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक UBS चौहान द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रविंद्र कुमार बीना और कोरबा पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों समेत प्रभारी साइबर सेल को IPL क्रिकेट मैच 2024 के सट्टा खेलने और सट्टा खिलाने वालों के साथ ही इस कारोबार में संलिप्त लोगों के जांच कर सख्त कार्रवाई किए जाने को लेकर निर्देशित किया गया। और इसी क्रम में थाना कोतवाली को सूचना मिली कि DDM स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर प्रतीक विधवानी लोगों से ऑनलाइन IPL में सट्टे का दावा करने के लिए लोगों से पैसा लेकर उनके दाव लगवा रहे हैं और पुलिस टीम के द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी प्रतीक विधवानी पिता दयाल
लालचंद विद्वानी उम्र 36 वर्ष साकिन डीडीएम रोड कोरबा थाना कोतवाली कोरबा को पकड़ा गया और उसके कब्जे से मोबाइल फोन मिला। आरोपी द्वारा अवैध रूप से मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा खिलवाया जा रहा था। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।